मेरा नाम रामकृष्ण यादव है। मैं मधु मैडम के साथ कम से कम 20 साल से काम कर रहा हूँ। वो हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट करती थी। जब भी आती थी काम बताती भी, सलाह भी लेती थी। जैसे जैसे उससे कोई सामान के लिए कहा गया तो तुरंत ला के देती थी। जैसे जैसे उनको वीरवार को टाइम मिलता था तो मेरे साथ 2 घंटे टाइम भी निकालती थी। आज वो रिटायर होने वाली हैं, रिटायर होकर जा रही हैं तो हमारी तरफ से उसको शुभकामनाएँ अच्छी तरह से। A big warm hello. Madhu, a few words for you. Honey Daddy as Tiny Tots in my house call her. True, she's honey to all. Sweet, labdayak and sticky as everyone likes to stick to her. She imparts wisdom, be it translation of Shuddh Hindi, Kabir, Surdas, God, she knows it all. Her efforts for a beautiful, clean environment reflect in her horticultural skills. From Giloy to the exotic herbal drinks, we enjoy every bit of her noble efforts. Love you, Madhu. Wish you happiness as you embark the next chapter. Thank you for being with me in my journey of life. आप सबको मेरा प्रणाम। और इस प्रणाम की सबसे पहले अधिकारिणी है मेरी गुरुवर डॉक्टर मधु अग्रवाल। मधु अग्रवाल मैम, आपको मेरा प्रणाम। डॉक्टर मधु अग्रवाल मैम के बारे में मुझे अगर कुछ कहना होगा तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि डॉक्टर मधु अग्रवाल ऐसी शख्सियत का नाम है जिन्होंने शिक्षिका, सहाध्यापिका, विभाग की मुखिया, कॉलेज की बगिया को सींचने जैसी ढेर सारी भूमिकाएं एक साथ सफल रूप में निभाई। मैंने मधु मैम को ये सारी भूमिकाएं कुशलता के साथ निभाते हुए देखा और यही मानती रही कि काश मैं भी ऐसा कर पाऊं, उनके व्यक्तित्व का 100वां हिस्सा भी अपना सकूं तो शायद जीवन में कुछ बनने लायक बन जाऊं। मुझे ऐसा लगता था कि मधु मैम की मैं सबसे बड़ी फैन हूँ, सबसे बड़ी मुरीद हूँ, परंतु जब मैं बच्चों से बात करने लगी तो मुझे जानकर हैरानी हुई कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझसे भी ज़्यादा मधु मैम को प्रेम करते हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। अपने विद्यार्थियों का आदर्श बनना न केवल गौरव की बात है बल्कि एक बहुत लंबी मेहनत की प्रक्रिया इसमें लगती है। आपको अपने विद्यार्थियों का आदर्श बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है जिससे कि आप उनका आदर्श बन सकें। और एक और सबसे बड़ी खासियत जो मैंने उन्हें देखी कि कभी भी इतने सारे काम करते हुए मैंने उन्हें कभी टेंशन में नहीं देखा। वो सदैव डाउन टू अर्थ रहती थी, सबसे सॉफ्ट स्पोकन बात करती थी, कभी तेज आवाज में बात नहीं करती थी और सदैव मुस्कुराहट बखेरते हुए अपनी बात कहती थी। इतना सब कुछ है कहने के लिए, अगर कहती जाऊं तो उनकी खासियतें खत्म नहीं होंगी। मैंने उन्हें एक गुरु के रूप में देखा और फिर उनके साथ पढ़ाया भी। और जब मुझे मुश्किलें आई पढ़ाते समय तो उन्होंने बड़ी आसानी से, बहुत प्यार से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा। कभी भी मैंने उनमें गौरव या उनमें ये अभिमान नहीं देखा कि नहीं मैं वरिष्ठ हूँ। और साथ ही जो उनकी सबसे बड़ी विशेषता रही कि उन्होंने विभाग को पूरे मुखिया के रूप में बांधने का प्रयत्न करा। बस और क्या कहूँ, कहती ही जाऊंगी। धन्यवाद। जब से कनु ने आपके लिए कुछ कहने को कहा है, मन भीगा भीगा सा है। आपके और मेरे रिश्ते को क्या अल्फाज दूँ, मैं तो इसके काबिल भी नहीं। 29 का ये आयोजन, मेरा भी मन था मैं वहाँ रहूँ। अब शरीर से वहाँ मौजूद नहीं हूँ पर मन वहीं लगा है। आप सब एक सफल संयोजन कर रहे हैं, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आप हरदम मेरे लिए एक सरल सहज अध्यापक, एक अच्छा व्यक्तित्व, वर्सटाइल व्यक्तित्व, संयोजित सुसंस्कृत प्रेरक शक्ति के रूप में रहे हैं। मुझे कई अध्यापक जीवन में मिले पर आपके साथ मुझे एक अलग सा संतोष मिला है। आप मेरी माँ की भूमिका में भी रही, एक सहृदय सखा बनकर रही। आप सदैव हर उम्र के व्यक्ति के साथ जिस तरह का जुड़ाव जोड़ लेती हैं, जिस तरह मेल करती हैं, वह सब कुछ दूसरे नहीं कर सकते। हमारी पीढ़ी आपको इसीलिए हमेशा याद रखेगी। आप में जो मिठास है उसके साथ आप में एक परिपक्व व्यक्तित्व है। आप जिस ढंग से दूसरों के साथ मेल जोल रखती हैं,
दूसरों का सुख दुख साझा करती हैं। आप में जो क्षमता है ये हिंदी विभाग हमेशा याद रखेगा। आपसे दूर कभी हो भी नहीं सकती। आपके समीप जो भी आएगा वह वैसे ही बन जाएगा। आपका निश्चल स्वभाव हम सबको बहुत कुछ सीखने को देता है। विपरीत परिस्थितियों में कैसे हम संतुलन बनाए रखें, ये मैंने आपसे ही सीखा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरी अपॉइंटमेंट आपके नेतृत्व में हुई। आपके साथ अध्यापक और सहयोगी बनने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ। कई दफ़ा आपको पता भी नहीं चलता आप कैसे किसी को कब कहाँ डूबने से बचा लेती हैं। आप एक मेरे लिए साइलेंट वर्कर की तरह हैं। आप सदैव ऐसे ही स्वस्थ और मुस्कुराती रहें। जीवन की दूसरी पारी भी विजयी होकर खूब खेलें। जैसे आपने जानकी देवी कॉलेज की बगिया को महकाया, ऐसे ही अपना घर परिवार, अपना आसपास ऐसे ही सदैव मुस्कुराती हुई सजाती संवराती रहें। आप एक वर्सटाइल कैरेक्टर हैं, मैं मानती हूँ। जैसे आप में समाज विज्ञान का ज्ञान है, जैसे आप लोगों से मेल जोल व्यवहार रखती हैं, जैसा आपको प्रकृति से प्रेम है, यह सब कुछ और क्लासरूम टीचिंग भी, इन सब को अपने मन के कोने में संजो रखा है। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। आप जैसे ही मुझे याद करेंगी आपके पास पहुँच जाऊँगी। इस आयोजन में मैं भले ना हूँ, लेकिन मेरा मन आपके साथ है, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। आप ऐसे ही खुश और मुस्कुराती रहें। मधु के लिए मधुमय कामनाएं। प्रिय मधु और स्नेही अग्रवाल साहब को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्हें अपने परिवार का तथा मित्रों का इतना प्यार और आत्मीयता का भाव मिला। जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज के हिंदी विभाग में मेरे द्वारा अंतिम नियुक्ति डॉक्टर मधु अग्रवाल की हुई थी। प्रवेश का आनंद मैंने लिया। निकास का उत्सव उनके बेटे ने मनाया। सारे भाई बहन, जीजा भाभियाँ जिनको जीवंतता की कामनाएं दे रहे हों, वे सौभाग्यशाली हैं। जानकी देवी कॉलेज के हिंदी विभाग में सभी प्राध्यापिकाओं के पारस्परिक संबंध बहुत मधुर थे। विशेष रूप से मधु अग्रवाल के सहयोग की बात आज करूंगी। उनकी शिक्षा गुरुकुल में हुई और परिवार से जो संस्कार उन्हें प्राप्त हुए, उसके कारण उन्होंने सभी प्राध्यापिकाओं से आदर और मित्रवत संबंध जोड़ा। मेरे लिए तो एक छोटी बहन, मित्र, सहयोगी सभी थी। जो कहा वह पढ़ाया। सभी साहित्यिक और सांस्कृतिक आयोजनों में प्रसन्नता से सहयोग दिया। मधु और अग्रवाल साहब की सबसे प्रिय और आनंदमयी बात ये थी कि यदि तीज पर पेड़ के नीचे बैठे अग्रवाल साहब अपनी बेगम के हाथ में मेहंदी लगा रहे हैं और कभी कॉलेज में सूर्य पंचशती मनाई जा रही है तो उसका कार्ड बनवा रहे हैं। मैं मधु को बधाई देती हूँ कि इन्होंने संपूर्ण अध्यापन काल विषय के प्रति पूर्ण दायित्व निभाते हुए पूरी निष्ठा से, प्रसन्नता से बिताया। घर में विषम परिस्थितियों के होते हुए भी न केवल हिंदी विभाग को निरंतर जीवंत बनाए रखा, वरन अपने विशेष बागवानी के अनुभव से कॉलेज को पुरस्कृत करवाया। अपने घर की तरह कॉलेज को भी लॉन, विशेष हेज, फूलों, कैक्टाई, सक्यूलेंट आदि से कॉलेज को उपवन जैसा सजाए रखा। बहुत प्यार से, हेम भटनागर। पैरों की बेड़िया ख्वाबों को बांधे नहीं रे, कभी नहीं रे। मिट्टी की परतों को नन्हे से अंकुर भी चीरे, धीरे धीरे। इरादे हरे भरे जिनके सीनों में घर करे, वो दिल की सुने करे, ना डरे, ना डरे।
सलाखें हैं कहाँ, जो ख्यालों पे पहरे डाले वो आंखें हैं कहाँ, पर खुलने की देरी है, परिंदे उड़ के चूमेंगे आसमां आसमां आसमां। सुबह की किरणों को रोके जो सलाखें हैं कहाँ, जो ख्यालों पे पहरे डाले वो आंखें हैं कहाँ, पर खुलने की देरी है, परिंदे उड़ के चूमेंगे आसमां आसमां आसमां। क्या पता